खिलाड़ी होने के नाते ये पहली बार है कि हम गर्व से कह सकते हैं कि खेलों के ऊपर फोकस आया है। खेलों को, खिलाड़ियों को मान सम्मान दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये कहते हुए मुझे जरा सी भी झिझक नहीं है कि एक खिलाड़ी का जीवन अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता है। ये चुनौती सिर्फ प्रतिद्वंद्वियों से नहीं मिलती, ये चुनौतियां हमारी जो परिस्थितियां हैं उनसे भी मिलती हैं खिलाड़ियों को। आमतौर पर माना जाता था कि साहब आपके पास कुछ और करने को नहीं है तो आप खेल रहे हैं, समय जाया कर रहे हैं। एक कहावत और शुरू हो गई थी कि आप खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। मैं आज कह सकता हूं कि जमाना भारत के अंदर बदल गया है। आज अगर आप खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। ये माहौल हम लेकर आए हैं पूरे देश के अंदर। जीवन के अंदर क्लासरूम में बैठकर आप भले ही आप किताब में पढ़ लें कि ठोकर खाने के बाद फिर से खड़े हो जाओ, लेकिन वो तो किताब में ही है। अगर जीवन के अंदर वाकई में ठोकर खा के खड़े होना है तो खेल के मैदान में आपको उतरना ही पड़ेगा। और आप खेल के मैदान में आप उतरेंगे तो हर दिन आपकी जीत होगी और हर दिन आपकी हार होगी। उसी से आप सीखोगे कि जीत में भी आप बराबर रहिए, संयम बना के रखिए, और हार में भी आप अपना धैर्य हमेशा ऊपर रखिए और टीम को साथ लेकर चलिए। ये एक खेल के मैदान से जितनी शिक्षा मिलती है वो शायद ही किसी क्लासरूम से मिल सकती है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का भी क्रिकेट डिप्लोमेसी कई बार चर्चा में रही है। 1987 में उनके राष्ट्रपति यहां पर आए, 2005 में आए, 2011 में आए। खेल से जिस तरह से आप सीमाओं को पार कर जाते हैं, चाहे वो जाति की सीमा हो, धर्म की सीमा हो, पंथ की सीमा हो, समुदाय की सीमा हो, आप खेल के मैदान में घुसते ही, जैसे ही आप खेल की मैदान की बाउंड्री में घुसते हैं, बाकी सारी बाउंड्रियां वहां पर समाप्त हो जाती हैं। ये खेल की ताकत है। नीचे से जब तक सही दिशा में नहीं चलेंगे, जब तक खिलाड़ी तैयार नहीं हो सकता। मैं यहां पर मैं बतलाता हूं आपको कि ये जो सेइंग है, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, ये गलत है। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, ये गलत है। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। इम्परफेक्ट प्रैक्टिस विल मेक यू कंप्लीटली इम्परफेक्ट। यहां पे कुछ उदाहरण भी है। सो इम्परफेक्ट प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू। इस सदन में जितने भी सदस्य हैं, हम सब बचपन में जब बड़े हो रहे थे, खेल रहे थे, तो अक्सर इस बात को सुनते थे कि जो खेलेगा कूदेगा तो बनेगा खराब। आज भारत के नौजवानों की शक्ति से, जिस तरह से उनका प्रभाव है, जिस तरह से विश्व में दबदबा भारतीय युवाओं ने करा है, और जिस तरह से आज कॉरपोरेट सेक्टर और सारा जगत इन नए आइकॉन्स को और ऊपर चढ़ा रहा है, ये परिभाषा बदल गई है। आज जो खेलेगा कूदेगा तो वो बनेगा लाजवाब। एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, एक व्यक्ति का निर्माण होता है। ये आने वाले समय में हम सब बात करते हैं कि भारत के अंदर प्रतिभा है, जरूर है, लेकिन उस प्रतिभा को मंच देना बहुत जरूरी है। यूएस, अमेरिका के अंदर अगर अच्छे खिलाड़ी हैं तो उसका कारण एक ये है कि यूएस के अंदर कॉलेज गेम्स बहुत मशहूर हैं। हर खिलाड़ी वहां पर यूएस के कॉलेज गेम्स में खेलता है और उसको मंच बनाकर आगे बढ़ता है। मैं आपको इस यकीन दिला सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो खेलो इंडिया का विजन रखा है, अगले 10 साल के अंदर ये लगातार जब चलता रहेगा तो भारत के खिलाड़ी जो स्कूल के लेवल के हैं वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के होंगे। अगले 10 साल के अंदर जो भारत के ओलंपिक चैंपियन बनेंगे वो खेलो इंडिया से ही होकर निकलेंगे। मैं आपको इस बात का यकीन दिला सकता हूं। वित्त मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। हर बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा नहीं होता, सबकी अपनी अपनी काबिलियत होती है। जो खेलों में अच्छा हो, किसी और ड्रामेटिक्स में अच्छा हो, कोई सिंगिंग में अच्छा हो, कोई पेंटिंग में अच्छा हो, उनको अवसर मिलना चाहिए आगे बढ़ने का। लेकिन हर एक ही बच्चा अगर उसी तालीम को करेगा, वही सिलेबस को करेगा, तो इतना भारी स्कूल बैग को उठाकर वो खेलों में कैसे कर सकता है? मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वित्त मंत्री जी का कि उन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स एजुकेशन बोर्ड का ऐलान करा है। मुझे यकीन है इसके अंदर कोई नया रास्ता निकलेगा जिससे खेल में आगे बढ़ने वाले बच्चे भी आगे बढ़ पाए। जितने भी कॉरपोरेट जगत के जो बड़े दिल वाले जो कॉरपोरेट मुगल्स हैं, जो हेड्स हैं, उनको इस बोर्ड में शामिल करिए और शामिल करके अगले ओलंपिक की जो तारीख है उससे लंबा उनको उसमें कार्यकाल दीजिए और उनको जिम्मेदारी दीजिए
और उनको ये जिम्मेदारी भी दीजिए कि हर एक 10 कम से कम कॉर्पोरेट जगत के आप हेड उसमें लाइए, हर एक को 100 करोड़ उसमें पैसे लाने के लिए बोलिए। पैसे की कोई कमी नहीं है देश के अंदर, 1000 करोड़ आप आराम से उस फंड के अंदर आप इकट्ठा कर सकते हैं। और भारत, मैं आपको यकीन दिला सकता हूं, इतना पोटेंशियल है कि 2032 तक हमें 100 ओलंपिक मेडल्स का टारगेट रखना चाहिए और हम उसको अचीव कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।